क्यों? वर्कआउट करने का मन नहीं है, सोने का इरादा है? सर, 3 दिन हो गए वही एक्सरसाइज कर करके मैं बोर हो गया हूँ। कुछ अलग बताओ। अरे यार, मैं हूं ना, तू टेंशन क्यों लेता है? आगे के 3 दिन क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसके आगे क्या सर? अरे उसके आगे भी मैं हूँ, तू टेंशन मत ले। तुझे बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। इस फिटनेस जर्नी में मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। तो इस चैनल के ऊपर हम एक फिटनेस सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें मसल गेन और फैट लॉस दोनों सीरीज हम प्रोग्राम के साथ लॉन्च करने वाले हैं। इस वर्कआउट सीरीज के साथ आपको डाइट भी मिलने वाला है। हम वर्कआउट की बात करेंगे सबसे पहले। तो इस वर्कआउट सीरीज में आपको मिलने वाला है बिगिनर मसल गेन फेज नंबर फर्स्ट, उसके बाद बिगिनर मसल गेन फेज नंबर 2, वैसे ही इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल मसल गेन। और फैट लॉस के लिए भी आपके लिए सीरीज है। सेम जैसे मसल गेन के लिए सीरीज है वैसे ही फैट लॉस के लिए सीरीज है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिटनेस जर्नी में ज्वाइन कीजिए। आपको फिट बनाने की जिम्मेदारी मेरी। स्वागत है आप सबका पार्ट 2 में। पार्ट 2 शुरू करने के से पहले हम करेंगे वार्म अप, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम देख चुके थे पार्ट 1 में। और वार्म अप आपको हर रोज करना है, प्रोग्राम कोई भी हो, वार्म अप करके एक्सरसाइज की आपको शुरुआत करनी है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे हम स्मिथ मशीन से। स्मिथ मशीन से हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। और स्मिथ मशीन करते समय आपको ध्यान रखना है कि बेंच जो है आपको 25 डिग्री आपको सेट करना है। उसके बाद आपके दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस जो होगा मोर देन शोल्डर होगा। और एक्सरसाइज करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को फॉर्म करना है और वेट उतना ही रखना है जितना आप कैरी कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज के हम करने वाले 2 सेट और रेंजेस जो हो गए हमारी 15 से 12। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम चेस्ट के लिए। और चेस्ट के लिए हम करेंगे पैक डेक फ्लाई। पैक डेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है शोल्डर से ऊपर नहीं आनी चाहिए, शोल्डर के थोड़ा नीचे चाहिए। और जब भी आप बैठोगे तो पैरों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपकी जो पोजीशन है बिल्कुल राइट होगी। और जब भी आप बैक डेक को फ्लाई करोगे और आगे की तरफ लेके आओगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है। जब पीछे की तरफ लेके जाओगे तो ब्रीथ को इन करना है। और इस एक्सरसाइज के हम करने वाले 2 सेट और रैप रेंजेस जो होगी आपकी 12 to 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए, और बैक के लिए हम करने वाले सीटेड रो। और सीटेड रो करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सीटेड रो करोगे कि तो आपको पीछे की तरफ बैठना है और चेस्ट को जो है आगे की तरफ प्लेस करना है। चेस्ट को इधर टच रखते हुए आपको जब भी आप पुली को पुल करोगे तो धीरे से पुल करना है। और जब पीछे की तरफ आओगे तो बैक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी आपके जो स्कैपुला है कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सीटेड रो के भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं। और रैप रेंजेस जो हो गए हमारी 12 to 15 होने वाली है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बैक के लिए करने वाले हैं। बैक के लिए हम करने वाले रिवर्स ग्रिप फ्लैट पुल डाउन। और रिवर्स ग्रिप फ्लैट पुल डाउन करते समय आपके दोनों का हाथ के बीच का डिस्टेंस जो होगा नॉर्मल होगा, यानी ज्यादा बाहर की तरफ हाथ नहीं होते हुए थोड़ा क्लोज ही रहने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं। रैप रेंजेस जो है सेम होने वाली है, यानी 12 to 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम शोल्डर्स के लिए, शोल्डर के लिए सबसे पहले करेंगे हम डंबल लेटराइज। डंबल लेटराइज करते समय आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप डंबल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे हाथों को ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेना है। शोल्डर लाइन में हाथों को रखते हुए नीचे की तरफ आना है। और नीचे आते समय भी आपको एक ध्यान रखना है कि डंबल्स को लेग्स को टच नहीं करना है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हुए अगेन डंबल्स को वापस लिफ्ट करना है। और एक्सरसाइज को स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में करना है।
डंबल लेटराइज की भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं और रैप रेंजेस हमारी जो है सेम होने वाली है 12 to 15 यहाँ पे रैप रेंजेस करने वाले हैं। और शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डंबल फ्रंट राइज। सेकंड एक्सरसाइज जो करने वाले हम शोल्डर के लिए करने वाले डंबल फ्रंट राइज। डंबल फ्रंट राइज करते समय आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप डंबल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो शोल्डर लाइन में रखना है, और जब भी आप डंबल को नीचे लेके आओगे तो लेग्स को टच ना होए। उसके बाद अगेन आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को फॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज के भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं और रैप रेंजेस जो है हमारी सेम होने वाले 12 to 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम ट्राइसेप्स के लिए करने वाले हैं, और ट्राइसेप्स के लिए हम करने वाले हैं केबल पुश डाउन। और केबल पुश डाउन के भी यहाँ पे 2 सेट्स करने वाले हैं। और केबल पुश डाउन करते समय ध्यान आपको इतना रखना है, जब भी आप हाथों को ऊपर की तरफ लेके आओगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल करना है, और 90 डिग्री से आपको नीचे की तरफ ट्राइसेप को प्रेस करना है और स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को फॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज के भी यहाँ पे हम 2 सेट करने वाले हैं और रैप रेंजेस जो हमारी यहाँ पे सेम होने वाली है 12 to 15 हमारी रैप रेंजेस होने वाली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं ट्राइसेप के लिए करने वाले हम बेंच चिट, और बेंच चिट के भी यहाँ पे 2 सेट्स करने वाले हैं और रैप रेंजेस जो है यहाँ पे हमारी सेम होने वाली है। और बेंच चिट करते समय आपको ध्यान इतना रखना है, जैसे मैंने पैरों को रखा है वैसे आपको पैरों को रखना है। जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे तो हाथों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको ऊपर की तरफ ट्राइसेप को पुश करना है और स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को फॉर्म करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम बाइसेप्स के लिए, और बाइसेप्स के लिए करने वाले हम केबल कर्ल, और केबल कर्ल के भी यहाँ पे करने वाले 2 सेट। और रैप रेंजेस जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल सेम होने वाली है। केबल करते समय आपको ध्यान इतना रखना है कि ज्यादा बॉडी को मूव मत कीजिए, बॉडी को स्टेबल रखते हुए एक्सरसाइज को फॉर्म कीजिए स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। केबल कर्ल के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हैमर कर्ल। हैमर कर्ल करते समय भी आपको ध्यान इतना रखना है, ज्यादा हाथों को मूव मत कीजिए, डंबल्स ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए, धीरे से आपको नीचे आना है, अगेन लिफ्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 सेट्स करने हैं और रैप रेंजेस जो है हमारे यहाँ पे अगेन सेम होने वाली है 12 to 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम लेग्स के लिए, और लेग्स के लिए यहाँ पे करने वाले हैं हम बॉडी वेट स्क्वाट्स। और बॉडी वेट स्क्वाट्स की भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स करते समय आपको ध्यान इतना रखना है कि आपके जो पैर मोर देन शोल्डर होने चाहिए, और पैरों को सीधा ना करते हुए आपके चौड़े जो है थोड़े बाहर की तरफ हो गए। अब जबकि आप नीचे की तरफ बैठोगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ आना है और वापस आगे नीचे जाना है। इस एक्सरसाइज के भी यहाँ पे हम 2 सेट्स करने वाले हैं और रैप रेंजेस जो है हमारी यहाँ पे होने वाली है 15 to 12। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम काफ्स के लिए, और काफ्स के लिए हम करने वाले स्टैंडिंग काफ राइजेस। और स्टैंडिंग काफ राइजेस की भी यहाँ पे करने वाले हैं हम 2 सेट्स। अगर आपके दिन में स्टैंडिंग काफ की मशीन ना हो तो आप बॉडी वेट के साथ भी स्टैंडिंग काफ राइज को कर सकते हो। और इसी एक्सरसाइज के भी यहाँ पे हम करने वाले 2 सेट, और रैप रेंजेस जो है हमारी यहाँ पे होने वाली है 15-15। स्टैंडिंग काफ के साथ आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है, यानी 1 वीक तक आपको इसी एक्सरसाइज को फॉलो करना है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।